हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हायर एजुकेशन में दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है यूजीसी कमीशन के बारे में और दूसरा है सीबीएसई के बारे में। ठीक है, तो दोनों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं वो सारे के सारे मैंने अपने स्लाइड में शामिल किए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सभी टॉपिक की वीडियोस मिल जाएंगी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेट की तो, जुलाई के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, इंग्लिश में से हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि यूजीसी को हटाया जा रहा है अब, ठीक है ना, तो इसके स्थान पर किसे लाया जा रहा है? आप मुझे कमेंट में बताएं कि यूजीसी के स्थान पर कौन सी ऐसी संस्था है जिसे लाने की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत से लेकर के अगर हम बात करें आधुनिक भारत तक की, तो उच्चतर शिक्षा के इतिहास में हमेशा से भारत का जो है एक विशिष्ट स्थान रहा है। प्राचीन काल में, याद रखें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन काल में सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था भारत का, तो याद रखें तक्षशिला है। ठीक है ना, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भारत का तक्षशिला विश्वविद्यालय को माना जाता है इतिहास में। फिर आया था नालंदा विश्वविद्यालय और फिर था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय, फिर नालंदा विश्वविद्यालय और फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जैसे उच्चतर शिक्षा संस्थान जो है वो पहले भी, यानी भारत की प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें, पहले भी जो है प्रसिद्ध स्थल हुआ करते थे। लोग यहाँ पर देश के कोने कोने से यहाँ पढ़ने आया करते थे, जैसे कि कोरिया, चीन, वर्मा, वर्मा को इस समय कहा जाता है म्यांमार। ठीक है ना, सिलोन से भी लोग आते थे जिसे अब श्रीलंका कहते हैं। तिब्बत से लोग हमारे यहाँ पर पढ़ने आया करते थे। नेपाल से लोग हमारे यहाँ पर पढ़ने आया करते थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से लेकर के और आज भी ऐसी स्थिति देखी जाती है कि विदेशों से लोग हमारे भारत में आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो शिक्षा में एक आकर्षक देश बन गया है। ठीक है, और मैं बता दूं कि विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व के सबसे बड़े उच्चतर शिक्षा प्रणालियों में से एक प्रबंधन जो है भारत का भी है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जब भी विश्व स्तर की शिक्षा की, तो विश्व स्तर की शिक्षा में भारत देश की शिक्षा भी उनमें शामिल है। ओके, तो हुआ क्या कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करनी पड़ी? तो मैं बता दूं 1952 में केंद्रीय सरकार ने फैसला किया कि जो सार्वजनिक निधियां हैं, जो केंद्र सार्वजनिक निधियों से जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और जो अन्य विश्वविद्यालय हैं और उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं, उनको अनुदान व सहायता देने के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए। ठीक है ना, एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए। कब निर्णय लिया गया था? 1952 में। क्यों लिया गया था? ताकि केंद्रीय विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय और जितने भी उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं उनको अनुदान सहायता का आवंटन करने के लिए, यानी जो शिक्षा संस्थान होते हैं उनको जो पैसे वगैरह दिए जाते हैं, उन सभी के लिए इसकी स्थापना की बात की गई थी सन 1952 में। अब परिणाम स्वरूप हुआ ये कि उस समय जो शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री, जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखें नाम, श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। याद रखें, अगर आपसे पूछ लेता है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो इस वीडियो में आपको ये चीज़ मैंने आपको बता दी है और आपको ये याद रखनी है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं के प्रयासों से ही 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्घाटन किया गया, या हम कह सकते हैं कि गठन किया गया। ठीक है, ओके। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ख़ास तौर से कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ये क्या करेगा कि देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय करने और निर्धारण करने तथा रख रखाव करना जो होगा इसका मुख्य उद्देश्य होगा। ठीक है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का। और
औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसे स्थापित किया गया और पूरे देश में प्रभावी क्षेत्रवार कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, इसका मतलब ये हो गया कि पूरे देश के एरिया को कवर करने के लिए इसके अलग अलग जो है हेड ऑफिस बनाए गए हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर इसका मुख्यालय है तो याद रखें, इसका तो मुख्य जो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो दिल्ली में है, लेकिन और अगर देखें हम लोग इसके रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पर हैं तो याद रखें ये सारे के सारे लिखे हुए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला पुणे में है, दूसरा हैदराबाद, फिर कोलकाता में भी है, भोपाल में भी है, गुवाहाटी में भी है, बेंगलुरु में भी है। ठीक है, तो इन 6 जगह पर जो है इसके रीजनल ऑफिस खोले गए हैं ताकि ये भारत देश के पूरे क्षेत्रों को कवर कर सकें। और अगर इसके प्रधान कार्यालय की बात करें हम लोग यानी कि हेड ऑफिस की, तो मैंने अभी आपको बताया नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में कहाँ है तो याद रखें बहादुर शाह जफ़र मार्ग में स्थित है ये। इसमें 2 अतिरिक्त ब्यूरो 35 फिरोज शाह रोड और दिल्ली विश्वविद्यालय दक्षिण कैंपस से भी चल रहे हैं, यानी कि दिल्ली में 2 जगह पर ये खोले गए हैं, एक है फिरोज शाह रोड पर और दूसरा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके नॉर्थ कैंपस में। तो ये तो था यूजीसी के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सीबीएसई के बारे में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डाल लिए इसमें। तो सीबीएसई की जो स्थापना है, फॉर्मेशन जो हुआ था इसका, ये हुआ था 3 दिसंबर 1962 में। ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर, ठीक है ना, 3 नवंबर 1962 में। और इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर जो है वो है नई दिल्ली में। और इसकी जो इस समय चेयरपर्सन है, ठीक है ना, चेयरमैन है, उनका नाम है अनीता करवाल। और ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, यहाँ लैंग्वेज भी आना चाहिए था, तो वो है यहाँ की हिंदी और इंग्लिश। और पेरेंटियल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसका ये ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसी के अंदर ये काम करती है सीबीएसई। ठीक है, और क्या काम होता है सीबीएसई का? इसका काम होता है एफिलिएट करना केंद्रीय विश्वविद्यालयों, जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और प्राइवेट स्कूल्स को। ठीक है ना, जो मान्यता दी जाती है वो मान्यता देने का काम ये सीबीएसई करती है। आपने देखा होगा कि हर स्कूल के नीचे लिखा रहता है कि एफिलिएटेड बाय द सीबीएसई वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये काम भी ये करती है। अब बात कर लेते हैं इसके रीजनल ऑफिस की, कहाँ कहाँ पर इसका रीजनल ऑफिस है। तो रीजनल ऑफिस इसका जो है अजमेर में है, इलाहाबाद में है, भुवनेश्वर में है, देहरादून में है, दिल्ली में है, गुवाहाटी में है, पंचकुला में है, पटना में है और तिरुवनंतपुरम में भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस डालूं तब आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।